Good morning, students. How are you? Hope you are good and fine. We continue our chapter 6, Weather and Climate. We have covered the definitions of both. Today we are starting the factors that influence the climate. First, the factor that is latitude or distance from the equator. Here you can see the 0-degree equator. This area near the equator line that receives the direct sun rays from the sun, but area near the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, that areas receives the slanting rays of the sun. So near the equator, the places have the more temperature than these area, than the North Pole area or South Pole area. The earth surface is heated by the rays of the sun. मेन सोर्स जो है वो अर्थ पे जो हीट होने का या टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो मेन सोर्स है दैट इज सन. Places located the near of the equator receives direct sun rays, while the other areas near the North Pole and the South Pole, that areas receives the slanting rays and low temperatures. Hence there is a low temperatures as compared to the direct rays that travel a shorter distance. Means near the equator area, the rays have to cross or travel very short distance, but in the polar side, both poles, towards the both poles, North or South Pole, they have to travel the long distance. So these area means equatorial areas have receives the more sun rays, more temperatures. There are more temperature as compared to the direct rays travel at shorter distance and hence retain most of their heats. इसीलिए जो है इक्वेटोरियल एरियाज में जो है ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है. सो द क्लोजर ऑफ द प्लेस इज टू द इक्वेटर. इसलिए इक्वेटर के एरियाज में या जो इक्वेटर के नियर अबाउट जो भी एरियाज आते हैं वहाँ पर टेम्परेचर हॉट होता है देन द बोथ साइड ऑफ पोलर एरियाज. एंड दीज temperature, because of the temperature increase, it affect the climate. The closer is a place is to the poles, the colder is its climate. और polar areas में क्या होता है, that's why cold होती है compared to the equatorial area. Second point is altitude or height above the sea level. The rays of the sun heat the surface of the earth. सन रेज जो आती हैं, सन से जो अर्थ पर आती हैं, वो एटमॉस्फेयर को डायरेक्ट हीट नहीं करती. ये अर्थ सरफेस पर टकराकर फिर उसे एटमॉस्फेयर को हीट करती है. लाइक सन से जो रेज आएंगी वो पहले एटमॉस्फेयर से होती हुई अर्थ सरफेस से टकराती हैं, फिर जब ये एटमॉस्फेयर की ओर जाती है फिर एटमॉस्फेयर जो है हीट होता है, गर्म होता है. राइट, दीज हीटेड सरफेस देन हीट्स द एटमॉस्फेयर. पहले अर्थ सरफेस पर आएंगी फिर एटमॉस्फेयर को हीट करेंगी. प्लेसेस हायर अल्टीट्यूड मीन्स जो हाइट पर हैं एरियाज रिसीव्स लेसर हीट. कम हीट क्यों होती है? हिली एरियाज पर अगर आप कभी जाते हो तो आपको वहाँ क्या मिलता है, टेम्परेचर कम होता है. और इन एरियाज में क्या रीज़न है, लेस हीट होती है. बिकॉज ये एरियाज जो हैं जैसे जैसे हम हाइट की ओर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है और अर्थ सरफेस से ये मीन दूर होते हैं, तो एटमॉस्फेयर की लेयर भी वहाँ थिन होती है और डेंस भी होती है. दोज प्लेसेस दैट आर एट लोअर अल्टीट्यूड, जो लोअर अल्टीट्यूड पे लाइक प्लेन्स एरिया जो हैं वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर जो है उसकी लेयर काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है और एटमॉस्फेयर डायरेक्ट सरफेस के टच में आने से गर्म हो जाता है. टेम्परेचर एट ए हायर एल्टीट्यूड आर लोअर देन द प्लेन्स.
इसलिए हायर अल्टीट्यूड पर जो होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और प्लेन एरियाज में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीज। जैसे ही हम हाइट की ओर जाते हैं प्लेन एरिया से, जब हम ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे हाइट बढ़ने के साथ साथ जो है टेम्परेचर कम होता जाता है। Hill stations are cooler than the plain even the summer. Most peaks in the Himalayan mountains are covered with snow. हिली एरियाज में टेम्परेचर कम होता है बिकॉज वो हायर एल्टीट्यूड्स पर होते हैं और वहाँ जो है माउंटेन्स मोस्टली कवर्ड होते हैं स्नो से, वहाँ मोस्टली स्नोफॉल जो है वो होती रहती है। इफ़ यू हैव बीन ऑन द हॉलीडेज इन द हिल्स यू वुड हैव नोटिस्ड इट गेट कूलर एज यू गो अप। अगर आप कभी भी हिल स्टेशन पे गए हो तो आपने देखा हो कि हिल स्टेशन पे हो जाता है टेम्परेचर जो होता है वो कूल होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो हैप्पी वाला होता है। जब आप जाते हो समर्स में जब जाते हो तो मोस्टली हम चॉइस करते हैं कि हम हिल स्टेशन की जाएं। फॉर एग्जाम्पल्स दार्जिलिंग जो है वो हायर अल्टीट्यूड्स पर है, सी लेवल से इतनी फीट हाइट पर है, ये कूलर है देन द दिल्ली विच इज़ एट द सी लेवल, जो सी लेवल के पास है। उससे कंपैरेटिवली कहाँ होगा, दार्जिलिंग या आप शिमला है, दार्जिलिंग है या श्रीनगर है, ये ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई अल्टीट्यूड के से होने से कम होता है। थर्ड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ऑल द प्लेसेस दैट आर लोकेटेड नियर द sea or oceans, they have the moderate type of climate, but the other places that extend from the oceanic areas or sea areas they have extreme climates, means वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो मैक्सिमम होगा या ज़्यादा होगा than that areas that are located near the sea areas or oceanic areas। ये क्यों होता है? रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज वाटर जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, मीन्स उसे गर्म होने में भी टाइम लगता है और कूल होने में भी टाइम लगता है। दे हैव द मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। कहाँ? वो एरियाज जो नियर द सी और ओशनिक एरियाज के क्लोजेस्ट है, वहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है मिलता है। दोज फॉर अवे फ्रॉम द सी, जो दूर होते हैं वे दे हैव द एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। दे आर वेरी हॉट, गर्म होते हैं इन द समर्स एंड वेरी कोल्ड इन द विंटर्स। बट दैट एरियाज दैट आर लोकेटेड नियर द ओशनिक एरिया दे हैव मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, मीन वहाँ पर जो है ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। दिस वार्म एयर राइजेज मेकिंग वे फॉर द कूलर एयर फ्रॉम द सी टू ब्लो इन। ये जो होता है द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, क्योंकि रीज़न क्या होता है, लैंड जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ही ठंडा हो जाता है और उनके ऊपर जो एयर ब्लो करने लगती है इससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। और जब विंटर्स आती हैं तो लैंड जो है वो जल्दी से ही कूल डाउन भी हो जाता है, तो जो विंड है उस पर ब्लो करेंगी जिससे जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज भी हो जाता है। This cool breeze coming from the sea cools the land near the coastal areas। इससे क्या होता है, अगर वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा तो जो वाटर एरिया से सी एरिया से जो ब्रीज चलती हैं वो नियर अबाउट एरियाज को भी कूल कर देती हैं। इन विंटर्स, सर्दियों में क्या होता है, द सी लॉसेस हीट स्लोली, उसका धीरे धीरे ठंडा होगा और देयरफॉर इट रिमेन्स वार्म। इससे क्या होगा, वो गर्म रहेगा वो एरिया, मीन्स ना तो वो ज़्यादा गर्म होता है एरिया ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, बिकॉज वाटर के नियर अबाउट एरियाज जो होते हैं वाटर की ब्रीज से या उस एरिया से ओशनिक एरिया से आने वाली ब्रीज से जो है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट टाइप का मिलता है, बिकॉज जो वाटर है वो भी ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। दैट्स वाई दिस वार्म एयर राइजेज एंड ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड एंड मेक्स इट वार्म। इससे क्या होगा, वार्म एयर भी ब्लो करेगी जो वहाँ के नियर अबाउट एरियाज को वार्म रखती है इन विंटर्स।
स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में है ये जल्दी से जो है वो ठंडा नहीं होता है, वाटर जो है जल्दी से कूल डाउन नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी। व्हेन एयर हैज़ अ लार्ज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, अगर एटमॉस्फेयर में एयर में जो है मॉइस्चर और वाटर वेपर्स जो हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ अ ह्यूमिड एयर, इट लीड्स टू द ह्यूमिडिटी। ये रिलेटेड किससे है ह्यूमिडिटी? वाटर वेपर्स दैट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एयर्स ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस। कैसे अफेक्ट करता है? इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल होती है वो ह्यूमिडिटी की वजह से ही होती है। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, मीन्स वहाँ पर वाटर वेपर्स नहीं है, तो एयर के कूल डाउन होने से और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, मिनी पार्टिकल्स होते हैं, उनके इकट्ठा होने से वो हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, मीन्स रेनफॉल नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल एंड द सीजन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। और रेनफॉल जो है वो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करेगा? अगर रेनफॉल होगा तो दैट मीन्स वहाँ पर जो होगा वो ड्राई क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट होगा और वहाँ के क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को जो है वो कम करेगा। प्लेसेस विद द कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ कोल्ड क्लाइमेट मिलता है, एक्सपीरियंस स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल उन एरियाज में होती है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कोल्ड एरिया और पोलर एरिया के कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा होता है। मीन्स अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, दे कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, वेयर जहाँ रेनफॉल होती है। बट इन द कोल्ड क्लाइमेट एरियाज जो वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट किस में होंगे? या तो वो स्नोफॉल में कन्वर्ट होते हैं या फिर हेल में, मीन्स ओले में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी कोल्ड क्लाइमेट और टेम्परेचर कम होने की वजह से। द लास्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड की डायरेक्शन भी इफेक्ट करती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। विंड हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर द विंड्स ओरिजिनेट। ये डिपेंड करता है कि विंड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से बनती है। दे मे बी कूल, हॉट, ड्राई, फुल ऑफ मॉइस्चर। विंड्स ब्लोज फ्रॉम द डेजर्ट एरिया। अगर डेजर्ट एरिया से जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है, तो इट विल बी हॉट एंड ड्राई। और दोज ब्लोइंग फ्रॉम द सीज, अगर सी एरिया से आती है तो इट विल बी मॉइस्ट, उसमें जो होगा मॉइस्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज हॉट in summer due to the dry and hot winds blowing from the Rajasthan। हॉट किससे होता है? दिल्ली का टेम्परेचर ज़्यादा किससे होता है? जो बिकॉज जो विंड्स हैं वो राजस्थान से साउथ वेस्टर्नी विंड्स आती हैं जो राजस्थान से ब्लो करती हैं, मीन्स राजस्थान से होती हुई आती हैं। वाइल जिससे क्या होता है कि विंटर जो होती हैं कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयस, और विंटर एरियाज में, समर एरियाज में कहाँ से ब्लो करती हैं? अगर हम देखें ऐसे होती हुई राजस्थान से होती हुई एंटर करती हैं इंडिया में। और इन द विंटर्स कहाँ से आती है? ये हिमालयन रीजन से आती हैं, जिसकी वजह से ये कोल्ड क्लाइमेट जो है वो क्रिएट करती है इन द नॉर्थ इंडिया। विंड्स प्ले मेजर रोल इन फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड्स। विंड्स जो है क्लाउड की फॉर्मेशन के लिए और रेन के लिए जो है वो मेन रोल करती हैं। विंड्स दैट ब्लोज ओवर ओशंस, जो ओशनिंग एरिया से जब ब्लो करती है तो वहाँ से क्या करती है? मॉइस्चर्स को कैरी कर लेती है अपने अंदर, और ये मॉइस्चर जो है देन कन्वर्ट, जब टेम्परेचर जो है एटमोसफेयर का कम होता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड रेनफॉल स्टार्ट्स, राइट? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।